हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करते हैं और इसके एफ एंड ओ के अंदर भी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये दोनों ही चीज़ें जो है काफ़ी यूजफुल रह सकती है और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और क्या इसके अंदर अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो हम देखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 400 रुपये से भी प्लस की गिरावट ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं या फिर नीचे में खरीदारी की है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको प्रॉफिट भी हो सकता है। ना केवल उनका भाव आ सकता है बल्कि प्रॉफिट भी जो है हो सकता है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। अभी ये जो गिरावट आई है वो बाजार की गिरावट की वजह से आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाजार अगर आपने देखा होगा कई दिनों से ये टूट रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है। हमने बात की थी 1000 रुपये के पास, आज ही इसने सपोर्ट लिया। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, और अगर कोई खरीदारी करता है तो स्टॉप लॉस का ख्याल ज़रूर रखें, हम हमेशा कहते हैं। और अगर किसी को एफ एंड ओ के अंदर काम करना है तो वो भी हम देखेंगे, अपने हिसाब से वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। अभी हो क्या रहा है वो हम देखेंगे। और कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा, कल भी इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। और भी पहले तो जो है आज के दिन एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ ये ज़रा देखिए। जहाँ पर ये है अभी 1000 रुपये के आसपास क्या हो रहा है, तो 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेडर्स जो है थोड़े से यहाँ पर भागे हैं। लेकिन लेकिन अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1900 के आसपास का। ज़्यादा ये पूरे के पूरे ट्रेडर्स नहीं भागे हैं। साथ साथ एक चीज़ और गौर करने लायक है कि भाव जहाँ पर है उसके ऊपर यहाँ पर 1060 के आसपास नई पुट राइटिंग हुई है। तो कुछ ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि ये बाउंस बैक आ सकता है इसके अंदर। भले ही अगर नीचे जाता भी है तो वापस से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और नीचे के लेवल के ऊपर ज़्यादा फ्रेश जो है पुट राइटिंग नहीं हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये शो हो रही है कि ज़्यादा नीचे की गिरावट अभी तो यहाँ पर कम लग रही है। हाँ, बाजार का जो है उसको नज़र उसके ऊपर भी जो है रखनी चाहिए। सोमवार की अगर बात करें कि वो कैसा रहता है। और यहाँ पर कॉल राइटिंग क्या हो रही है, रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे। तो 1000 रुपये के ऊपर अगर देखें तो ज़्यादा कॉल राइटिंग की एक्टिविटी अभी भी नहीं हो रही है। साथ साथ ऊपर में अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है कॉल राइटिंग तो हो रही है, लेकिन ये मामूली सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, 1100 के ऊपर अगर बाउंस बैक आता है तो 1100 के ऊपर अच्छी खासी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ से लेकर और ऊपर देखें 1120 और 1140 यहाँ पर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर आने की संभावना रह सकती है अगर बाउंस बैक आता है तो। और जो कल यहाँ पर जो सिचुएशन पलटते देर नहीं लगती। कल यहाँ पर क्या हुआ था, 1200 के ऊपर आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, कॉल राइटिंग हो रही थी। आज थोड़े से कॉल वहाँ पर जो है ट्रेडर्स भागे हैं। अब ये मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग जो है, उनको प्रॉफिट मिला होगा तो ये प्रॉफिट जो है बुकिंग करके चले गए, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स वहाँ पर है, तो ये एक अच्छा खासा तगड़ा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। अगर ये 1140 को क्रॉस कर देता है तो फिर 1200 तक भी जाने की संभावना रह सकती है, ये भी ना भूले, अगर बाजार का साथ रहता है तो ओवरऑल देखें तो ज़्यादा नीचे गिरावट की संभावना अभी तो कम दिख रही है। सपोर्ट की बात करें तो 980 और 1000 वही एक अच्छा खासा सपोर्ट अभी दिख रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। मिनट के अगर चार्ट हम देखें तो आखिर में जो है एक अजीब सी चीज़ दिखी। ये ज़रा देखिए, इसका वॉल्यूम देखें। कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। ये 4 मिलियन का वॉल्यूम सिर्फ 15 मिनट में, मतलब कि 40 लाख से भी ज़्यादा, 40 लाख प्लस का वॉल्यूम। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एफ एंड ओ वालों ने जो है किया होगा। क्या ये इसके अंदर कुछ ब्लॉक डील या बल्क डील हुई है, उसको भी हम जो है उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या आज शाम को कुछ वो डेटा आता है नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ होगा। हो सकता है कि एफ एंड ओ वाले ने किया होगा। जब बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आई तो ऊपर से किसी ने जो है मुनाफा वसूली की, या फिर जो है किसी ने सेल कर दिया। उसके बाद ये दोनों ही तरफ अगर देखें एफ एंड ओ वालों ने की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। और आगे हम देखें कि यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर निचली लाइन के आसपास तो आ चुका है। यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, हमने बात की थी, यहाँ पर सपोर्ट लिया। लेकिन आज ये हफ्ता पूरा हुआ है, अगले हफ्ते ये लाइन और थोड़ी सी नीचे जा सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 950 के आसपास आ सकती है। तो ये वहाँ तक जा सकता है। फिलहाल तो उसकी संभावना कम दिख रही है। 980 ऐसा अच्छा जो है इसका सपोर्ट एरिया बन सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें डेली चार्ट के ऊपर तो 922 के आसपास जो है इसकी निचली लाइन है। और ये कल ही थोड़ा सा संकेत तो दे दिया था इसने कि यहाँ पर ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रही थी, फिर नीचे कर्व लेना स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल तो इसका सपोर्ट ये दिख रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उससे पहले जैसे कि मैंने बात की 980 इसके लिए अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर वहाँ तक आता है तब की बात है, बाकी यहीं से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है अगर बाजार के अंदर जो है उनका साथ रहता है बाजार का। RSI ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुका है, ये ना भूले। 30 के आसपास आता है तो इसको ओवर 30 से आसपास या उसके नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड जोन कह सकते हैं। अगर 30 से नीचे जाता है तो उसके पास तो पहुंच चुका है। तो बहुत ही जल्द जो है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें उससे पहले अगर किसी को खरीदना है तो कैसे खरीद सकते हैं। अगर खरीदना है तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है एक तो जो करंट मार्केट प्राइस है इस तरीके, मतलब कि दो भागों में इसको अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। चाहे एफ एंड ओ के अंदर भी कोई किसी को काम करना है तो वहाँ पर भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। चाहे पुट बेचे या फिर कॉल खरीदे, जो भी करना हो, मतलब या फिर हेजिंग और
F&O के अंदर अगर हेजिंग करके काम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, उसके अंदर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और कैश मार्केट के अंदर भी स्टॉप लॉस तो हमेशा रखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर जो है जैसे कि हमने बात की, एक तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, और बाई चांस ये 980 के आसपास आता है तो तब उस तरीके से खरीदना है तो खरीद सकते हैं, और 950 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर जो भी अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस जो है रखना चाहे तो रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आता भी है तो भी एक बाउंस बैक की संभावना तो रह ही सकती है, क्योंकि RSI जो है 32 के आसपास पहुंच चुका है। तो स्टॉप लॉस रखे ना रखे अपनी मर्जी की बात है। अब बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो जैसे कि पहले तो हमने बात की 1100, उसके बाद 1140, और उसके बाद ये दोनों ही लेवल पार हो जाए तो उसके बाद 1200 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्टेंस हो सकते हैं। और सपोर्ट की बात की करें तो पहला सपोर्ट यही हो सकता है, उसके बाद अभी जो सपोर्ट दिख रहा है 1000, और उसके बाद जो है 980 का जोन, और उसके नीचे 950 भी एक सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये तो थोड़ा सा दूर के सपोर्ट की बात है। बाकी नज़दीकी सपोर्ट इसके ये दो दिख रहे हैं, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कल वापस से चर्चा करेंगे, कुछ और बातें करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। वॉल्यूम की हम बात करेंगे कि आखिर में जो वो वॉल्यूम रहा, क्या बल्क डील हुई या नहीं, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इसका डेटा शाम को आता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।